हेलो एवरीवन। आज ये एक पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बना रहे हैं क्योंकि अब जैसे कि एग्जाम आ रहा है, तो जब एग्जाम आएगा तो ऑब्वियसली आपका टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग ये एक वीडियो बना रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का सारे प्रोफेसर्स एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग आपको टिप्स देंगे कि हाउ यू कैन स्कोर 75 प्लस और 70 प्लस मार्क्स इन योर JIGL पेपर। ओके, अब देखो ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 70 प्लस स्कोर हुआ भी है GL जैसे सब्जेक्ट में। 60 प्लस तो आ ही जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को आपने सुना होगा। बट ऐसा क्या चीज़ है जो वो लोग कर रहे हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 45, 48, 50 तक अटक जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं आज बताऊंगा। नो डाउट एज अ प्रोफेसर ये टिप्स हमेशा हम लोग लेक्चर्स में भी देते रहते हैं, बट ये एक लास्ट मोमेंट टिप्स है जो आप थोड़ा अभी कर लोगे, अभी भी कुछ दिन बचे हैं एग्जाम को, तो आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स की। देखो जैसे कि सबसे पहले चीज़, आप JIGL का पेपर देखोगे ना, तो JIGL में अगर आप सिलेबस देखते हो सबसे पहले, तो उसके अंदर कुछ 18 के 19 आसपास चैप्टर्स है, करेक्ट। मैं ये चीज बोलता हूं कि बीइंग अ प्रोफेसर मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। डोंट थिंक दैट कि मैं कोई चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ये तो एक रिस्क है, अगर काफी सारे स्टूडेंट इस रिस्क को ले रहे हैं तो आप लो, बट मेरा हमेशा एडवाइस होता है कि मत लो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई पेपर के अंदर मतलब कोई एक चैप्टर छोड़ के गए और उसमें से ही 10-12 मार्क आ गया, तो आप वो 10-12 मार्क ऐसे ही छोड़ के आपको आना पड़ेगा, आप 100 मार्क्स का पेपर भी नहीं लिख पाओगे फिर। तो मेरा एडवाइस है कि आप पूरा पेपर लिखो, बट जो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, जैसे कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, जिसके अंदर IPC और CRPC दोनों कंबाइन करके डाला है। पहले कैसा होता था, IPC अलग आता था, CRPC अलग आता था। न्यू सिलेबस में दोनों कंबाइन हो चुका है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर सारी डॉक्ट्रिन्स है, ठीक है। लिस्पेंडेंस है, फ्रॉडुलेंट बाय एस्टोपल, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, ग्रांट बाय एस्टोपल, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, बेनिफिट फॉर द अनबॉर्न पर्सन। ये सारी चीज़ आपको बहुत, जितने भी डॉक्ट्रिन्स है सबको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। देन आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेट 8 से 10 मार्क तो हो ही जाता है। देन आता है CPC, ये चैप्टर इतना लेंदी नहीं है बट इसके कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, डिक्री, जजमेंट क्या होता है, सेट ऑफ क्या है, इक्विटेबल सेट ऑफ क्या है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन आता है सबसे डरावना चैप्टर जो स्टूडेंट्स को लगता है, दैट इज द सोर्सेस ऑफ लॉ। देखो सोर्सेस ऑफ लॉ में है ना, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं तो है थियरीज, ठीक है। जॉन ऑस्टिन थियरी, केल्सन थियरी, बराबर, जेरेमी बेंथम थियरी, ऐसे काफी 7-8 थियरीज है। एटलीस्ट मैं बोलूँ ना, देखो पहले तो पूरा ही चैप्टर पढ़ो, बट एटलीस्ट ये 8 एक थियरी जो है जितनी भी अंदर, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम एक थियरी हमेशा आता है, ऑलवेज आता है। शायद एक आध पेपर में एक बार वो थियरी नहीं आया था, बाकी तो सारे पेपर में थियरी आया है जब से ये चैप्टर ऐड हुआ है। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेट 10 आसपास के मार्क्स का चला जाता है। अगर आप ये 6 चैप्टर भी करोगे ना, तो आपका 40 to 45 मार्क्स आपका ये 6 चैप्टर से कवर हो जाएगा। टेंटेटिव में बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने बोला मतलब आएगा ही आएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ चैप्टर्स जो है जो हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं उसमें से भी ज़्यादा आता है। इसमें और एक चैप्टर आप ऐड कर सकते हो, स्टैम्प एक्ट, ये भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वो चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट है और वो भी चैप्टर बहुत लेंदी है। बाकी जो चैप्टर्स है जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, IT एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स है और वो इजी चैप्टर्स है, बट ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कुछ भी हो जाए ये छोड़ना मत, 40-45 मार्क्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। नाउ कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता हूँ। देखो ये टिप्स तो आपको हर कोई दे देगा, बराबर, बट बीइंग अ फैकल्टी कुछ चीज़ें होती है, हम लोग जब कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं ना कि ऐसा क्या किया था जो भाई जिसकी वजह से तुम पास हो गए, तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि सर हम लोग ने ऐसा किया था ना लास्ट मोमेंट पे, तो हमको बहुत हेल्प हुआ था। जैसे कि पहला, अंडरस्टैंड कंसेप्ट प्रॉपरली। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट है ना ये कंफ्यूजन में है कि क्या लीगल लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, क्या क्या
एक लेमन लैंग्वेज में मैं लिख के आया, ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिख के आया, सेक्शन नंबर नहीं लिखा, बहुत सिंपल लिखा है, क्या मार्क्स मिलेगा? क्या आंसर इज यस, मिलेगा। देखो सेक्शन नहीं लिखोगे तो एक कंसिडर होता है कि भाई सेक्शन नहीं लिखे, बट उसके चक्कर में मार्क्स कोई नहीं कट कर देगा तुम्हारे, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है कि अगर तुम तुम्हारी लैंग्वेज में भी आंसर लिखते हो एंड द कंक्लूजन इज ओवरऑल सेम, पूरा मीनिंग का कंसेप्ट वही है जो आपकी सिंपल लैंग्वेज से भी वही डिफाइन होता है, तो क्यों मार्क्स नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा होता है पेपर पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करो। लोगों को 100 मार्क्स का पेपर लिखने के बाद भी 50-55 मुश्किल से आता है, वहाँ आप सिर्फ 80-85 मार्क्स का पेपर लिख के आओगे देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपका स्कोर अच्छा जा सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो। देन ये मेरा हमेशा से एडवाइस रहा है, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी खुद ये करता था, 2 to 3 पेपर्स कम से कम लिखने चाहिए तुमको, बिकॉज देखो कंसेप्ट समझना, उसको याद रखना, बट उसको लिखना बहुत फ़र्क है। आज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ ना, आपको आंसर आता होगा, आप मेरे को उसका एक कैजुअली वर्बली आंसर सुना दोगे, बट वही चीज़ मैं बोलूँगा ना कि चलो अब लिख के बताओ, तो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टेक्निकलिटी, टेक्निकल वर्ड्स, लीगल वर्ड्स शायद जल्दी से याद नहीं आते हैं, तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो एटलीस्ट आपने 2-3 पेपर लिखे तो आपको वो राइटिंग हैबिट हो गया है, अब वो वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो गए हो, तो आपको वो जल्दी जल्दी वर्ड्स एग्जाम में भी याद आएंगे। देन मेक नोट्स विद द हेड पॉइंट्स, हो सके उतना हेड पॉइंट्स के साथ अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बना के रखो। देन गिव एग्जाम्पल्स, जहाँ आप कुछ आंसर लिखते हो आपको लगता है कि यार आंसर में मैंने शायद जितना मेरे को लिखना चाहिए था मैंने जस्टिफाई नहीं किया है आंसर को, गिव एग्जाम्पल्स, बराबर। तो आप एग्जाम्पल दोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स से क्या होता है पता है इंसान एग्जाम्पल कब देता है? इंसान एग्जाम्पल तभी देता है जब उसको कंसेप्ट क्लियर है, तब तक वो एग्जाम्पल भी नहीं देगा। तो हेड पॉइंट्स के साथ नोट्स बनाना, एग्जाम्पल्स दो पेपर में जब आंसर्स लिखते हो तब। अवॉइड रिपीटेशन, काफ़ी लोग क्या करते हैं पता है, जब आंसर्स नहीं आते ना तो गोल गोल कुछ ना कुछ घुमाते रहते हैं, एक का एक चीज़ 2-2 3-3 बार लिखते रहते हैं। डोंट डू दैट, ये मत करना, क्योंकि ये करोगे ना तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा, पेपर चेकर भी स्मार्ट है यार, वो भी प्रोफेशनल है, उसको समझ जाएगा कि आपको आ नहीं रहा है और आप एक का एक चीज़ रिपीटेशन में लिखते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए हो सकती है व्हेन इट कम्स टू द मार्क्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बताई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बहुत अच्छे से करके जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स, ये आपको याद रखना है, हो सके तो ट्राई करो ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है या फॉलो करो। प्लस दूसरी चीज़, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसको ना एटलीस्ट 3-4 दिन के बाद एक बार गो थ्रू कर लो, भले रैपिडली गो थ्रू करो बट एक बार देख लो, क्योंकि जितना आप 2 रीडिंग के बीच में गैप दोगे ना उतनी चीज़ें आप भूलते जाओगे। तो आज अगर मैंने पढ़ा, फिर 4 दिन के बाद मैंने फिर से एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर मैंने 8 दिन बाद फिर से एक बार गो थ्रू कर लिया, तो एटलीस्ट वो कंटिन्यूस आपके नज़र में रहता है ना, तो आपको वो याद रहेगा। आप अभी पढ़ रहे हो, अभी आप सीधा एग्जाम के 4 दिन पहले बुक खोलोगे तो आपको सब कुछ नया ही कंसेप्ट आता है रहेगा आपके लिए कि कुछ नया ही चल रहा है, ये तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। अभी भी बोल रहा हूँ, यू हैव सफिशिएंट टाइम। अगर आज से भी अगर आप सही तरीके से या एक ग्रुप या 2 ग्रुप, जो भी आप ग्रुप दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, प्रॉपरली पढ़ोगे, थोड़ा स्मार्ट स्टडीज़ करोगे, यू कैन ईजिली क्रैक अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट कोई भी सब्जेक्ट है, हमेशा एडवाइस मैं देता हूँ, हो सके तो पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी कि भाई एग्ज़ाम के केस में कि ये तो नहीं आएगा, ये तो पूछते ही नहीं है, ये पढ़ के फ़ायदा क्या है, ये तो कभी नहीं आता है। डोंट डू दैट। कब इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा तुमको नहीं पता, हमको नहीं पता। भले ही आज ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पढ़ के जाओ, बट ये एक टेंटेटिव एनालिसिस है जो हमने पास पेपर्स में देखा है। वी आर ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दिस कि यही आता है, बट एक एनालिसिस है जिसके ऊपर हम एटलीस्ट रिलाई तो कर ही सकते हैं। वैसे भी मुझे सब पढ़ना है, ये 6 चीज़ अच्छे से पढ़ के जाऊँगा तो अपना ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना, आप चाहिए तो कहीं पे नोट डाउन करके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी, ठीक है। एंड जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो यहाँ पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और अपना जो भी डाउट है वो आप व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हो। क्लासेस वाले हम लोग को फैकल्टी तक वो डाउट पहुंचा देंगे एंड वी विल रिप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर डाउट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कभी भी डाउट है तो आप उस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है।